एक ठंडी सर्द रात थी। कोहरा इतना घना था कि गांव की गलियां धुंध में डूब चुकी थी। गांव के किनारे जंगल से सटी एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से डरते थे। कहते थे कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है जिसका नाम चंद्रिका था। कई साल पहले चंद्रिका को उसके प्रेमी ने धोखा देकर हवेली में मार दिया था। तब से उसकी आत्मा हर अमावस की रात को हवेली में नजर आती थी। अमावस की वह रात थी। गांव का युवा पत्रकार रवि, जो हमेशा रहस्यों को सुलझाने का शौकीन था, ने फैसला किया कि वह हवेली में जाकर सच का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन रवि नहीं माना। अपने कैमरे और टॉर्च के साथ वह हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली का दरवाजा पुराना और जर्जर था। जैसे ही रवि ने उसे धक्का दिया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर का माहौल भारी था। हवा में सरात की गंध थी और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें धूल जमी थी। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई और हवेली के अंदर बढ़ने लगा। तभी उसे एक हल्की सी सिसकारी सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कौन है? रवि ने आवाज लगाई, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। वह एक बड़े हॉल में पहुंचा जहां एक पुराना दर्पण दीवार पर टंगा था। दर्पण में उसने अपनी परछाई देखी, लेकिन परछाई के पीछे एक और आकृति थी, एक औरत जिसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कैमरा उठाया और तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरा अचानक बंद हो गया। तभी हवेली में ठंडी हवा तेज हो गई और सारी खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। रवि ने सुना कोई धीमी आवाज में गा रहा था। वह आवाज इतनी मधुर थी, फिर भी उसमें एक अजीब सा दर्द था। कौन है? रवि ने फिर पूछा, लेकिन इस बार जवाब आया, मुझे छोड़ दो। एक औरत की कर्कश आवाज गूंजी। रवि ने देखा, हॉल के कोने में एक छाया खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, फटी हुई साड़ी और आंखें जो लाल थी। वो धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ रही थी। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। छाया अब उसके करीब थी। उसने रवि के कंधे पर ठंडा हाथ रखा और कहा, मेरी कहानी सुनो। उसने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे मार डाला। रवि का शरीर कांप रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? मैं आपकी मदद कर सकता हूं। छाया ने एक ठंडी हंसी हंसी। मदद? अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अगर तुम मेरे हत्यारे को ढूंढ दो तो मैं आजाद हो सकती हूं। उसने रवि को एक पुराना लॉकेट दिया जिसमें एक पुरुष की तस्वीर थी। इसे ढूंढो, छाया ने कहा और गायब हो गई। रवि किसी तरह हवेली से बाहर निकला। उसकी सांसें तेज थीं और पसीने से वह भीग चुका था। उसने लॉकेट को गौर से देखा। तस्वीर में जो चेहरा था वह गांव के सबसे रसूखदार व्यक्ति ठाकुर साहब का था। रवि समझ गया कि रहस्य गहरा है। अगले दिन रवि ने ठाकुर साहब से मिलने की योजना बनाई, लेकिन उस रात जब वह अपने घर में सो रहा था, उसे फिर वही सिसकारी सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो देखा चंद्रिका की छाया उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। समय कम है रवि, उसने कहा। सच सामने लाओ, वरना मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। क्या रवि सच का पता लगा पाएगा? क्या चंद्रिका की आत्मा को शांति मिलेगी, या रवि भी काली हवेली के रहस्य का शिकार बन जाएगा? अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।